नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम रीड के लिए जो लिटरेरी टर्म का टॉपिक है ड्रामा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ड्रामा है क्या? ड्रामा इज़ अ स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। कथा साहित्य का ऐसा रूप है ड्रामा जिसको परफॉर्म किया जा सकता है। ड्रामा इज़ ए स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन, मतलब कथा साहित्य, फिक्शन कथा साहित्य है, उसका एक ऐसा रूप है जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको करके दिखा सकते हैं। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ड्रायो मीनिंग एक्शन, टू डू और टू एक्ट। ये जो ड्रामा शब्द है ये ग्रीक भाषा के ड्रायो से बना है, ओके, जिसका अर्थ है एक्शन। ग्रीक की एक वर्ब है, ठीक है, ड्रायो, जिसका मतलब होता है टू डू और टू एक्ट। इससे ये ड्रामा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, सो ड्रामा इज अ नरेटिव प्रेजेंटेड बाय एक्टर्स और एक्टर ऑन अ स्टेज थ्रू डायलॉग, मोनोलॉग एंड लाइव एक्शन। तो ड्रामा एक ऐसा नरेटिव है जिसको एक्टर या एक्टर्स के द्वारा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा एक्टर हों, हो सकता है सिर्फ एक ही एक्टर हो परफॉर्म करने वाला हो। डायलॉग एक से ज़्यादा है तो डायलॉग होगा, मोनोलॉग अगर एक ही है तो मोनोलॉग के रूप में बोलेगा। एंड लाइव एक्शन मतलब जो चीज़ हो रहा है सामने हमारी आंखों के चल रहा है उसको लाइव एक्शन कह देते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ दिखाई जाती है उसको हम ड्रामा कह देते हैं। तो ड्रामा कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? डायलॉग के माध्यम से, ठीक है, मोनोलॉग से या लाइव एक्शन से, ओके। और कई बार माइम के रूप में भी ड्रामा प्रस्तुत कर दिया जाता है, ओके। कई रूप हैं इसके, ओपेरा, माइम, इस तरीके से भी ड्रामा को प्रस्तुत कर दिया जाता है। यूजुअली ड्रामाज आर स्टोरीज दैट आर एक्टेड। तो सामान्य तौर पर ड्रामा वो कहानियाँ हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, डांस, प्रॉप्स एट्सेट्रा। मतलब ड्रामा को प्रस्तुत करने के लिए क्या कुछ चाहिए, किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन चाहिए? इसमें म्यूज़िक भी होना चाहिए, परफॉर्म करने वाले होने चाहिए, परफॉर्मेंस, डांस, नृत्य भी होगा, प्रॉप्स मतलब पोशाकें वगैरह या उनका जो भी अपने आप को किसी रूप में प्रस्तुत करते हैं उसके लिए जो जिस तरह के वस्त्र चाहिए, जिस तरह के मुखौटे चाहिए, हथियार चाहिए, उसको प्रॉप्स कह देते हैं हम, जो चीज़ें वहाँ चाहिए। द ऑडियंस इज़ एबल टू फील लाइक ए पार्ट ऑफ द एक्शन। ऑडियंस क्या है, ऐसा महसूस करती है कि हम भी इसके बीच शामिल हो गए, इसको एक्शन का पार्ट समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा का इतिहास क्या है, ठीक है। तो ड्रामा हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस एंशियंट टाइम्स एंड हैज़ बीन presenting the human sensibility to human beings in artistic way so as to make them realize the essential human truth। देखो, ड्रामा हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस एशियंट टाइम। ड्रामा जो है प्राचीन समय से ही मानव सभ्यता का एक अंग रहा है। एंड हैज़ बीन प्रेजेंटिंग द ह्यूमन सेंसिबिलिटी टू ह्यूमन बीइंग इन आर्टिस्टिक वे, मतलब मनुष्य की संवेदनाओं को मनुष्य तक पहुंचा रहा है बड़े ही कलात्मक रूप में, ओके। और उनको क्या रियलाइज़ कराता है? ट्रूथ ऑफ लाइफ, ओके। ह्यूमन ट्रूथ क्या है, ये सत्य क्या है, ड्रामा के माध्यम से दिखाया जाता है। द इंग्लिश ड्रामा हैड इट्स ओरिजिन इन रिलीजन। तो जो इंग्लिश ड्रामा है इसका जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो रिलीजन से हुआ है। इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत, ओरिजिन इसका हुआ है रिलीजन से, धर्म से। इट ग्रीव आउट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च, कि चर्च की एक रिलीजियस सेरेमनी होती थी जिसमें एक नाटक करके दिखाया जाता था, उसी से इसकी शुरुआत हुई। इट ग्रीव आउट ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च, कि एंशिएंट टाइम में एक चर्च में रिलीजियस सेरेमनी होती थी, तो उस सेरेमनी में सभी लोग आते थे तो वहाँ परफॉर्मेंस दिखाई जाती थी, तो उससे ड्रामा की शुरुआत हुई, ओके। द अर्ली रिलीजियस प्लेज वर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, मिस्ट्री एंड मिरेकल, ठीक है। पहले जो एंशिएंट टाइम में जो ड्रामा होते थे, जो प्ले होते थे, दो तरह के होते थे। एक तो मिस्ट्री प्ले जिसमें रहस्यमय बातें, और मिरेकल मतलब जिसमें अद्भुत चीज़ें दिखाई जाती थी। मिरेकल प्ले और मिस्ट्री प्ले होते थे, ठीक है। बाद में इसमें मॉरलिटी प्ले भी आ गए हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले प्ले भी आ गए हैं।
It was mainly written by clergy and acted by the clergy within the church and its language was Latin of the church। मतलब ये जो ड्रामा होते थे या नाटक होते थे, इसको पादरी लिखते थे और उन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता था और इनकी जो भाषा होती थी वो लैटिन भाषा होती थी। ओके। द पॉपुलरिटी ऑफ ड्रामा फर्स्ट शिफ्टेड टू चर्च पोर्च एंड देन टू सम विलेजर्स फील्ड। तो ड्रामा की जो प्रसिद्धि है, सबसे पहले तो ड्रामा क्या है, चर्च पोर्च तक सीमित रहता था। पहले तो चर्च के अंदर होता था, उसके बाद ये चर्च पोर्च तक आया, चर्च के सामने गलियारा या खुला स्थान जो होता था वहाँ परफॉर्म किया जाने लग गया। फिर धीरे धीरे ये गांवों में शिफ्ट हो गया। इस तरीके से ड्रामा का धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, ये है इंग्लिश में, इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, और अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ड्रामाटर्जी मतलब नाट्यशास्त्र। ओके, तो आचार्य कुंतका ने शुरुआत की थी। आचार्य कुंतका ने नाट्यशास्त्र की शुरुआत की। उन्होंने अपने शिष्यों, कुछ शिष्य थे उनके साथ परफॉर्मेंस की। ठीक है, ड्रामा को परफॉर्म किया। 100 पुत्र थे उनके। मतलब भारत के इतिहास में देखा जाए तो जो ड्रामा की शुरुआत है इस प्रकार से हुई। आचार्य कुंतका ने अपने शिष्यों, अपने पुत्रों के साथ ड्रामा को परफॉर्म किया ब्रह्मा के आदेश पर। तो इस तरीके से अलग अलग ड्रामा की उत्पत्ति के सोर्स माने जाते हैं, लेकिन इंग्लिश ड्रामा की जो शुरुआत हुई है इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, नाटक की शुरुआत किसी भी तरीके से हो सकती है। हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में ड्रामा कैसे भी शुरू हो सकता है, वो आचार्य कुंतका ने जो किया था, अपने शिष्यों के साथ मिलकर ड्रामा परफॉर्म किया था, वैसे मानते। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा की शुरुआत इस तरीके से मानते हैं कि पहले चर्च में जो पादरी हुआ करते थे वो नाटक लिखा करते थे और चर्च में एक सेरेमनी होती थी। उस सेरेमनी में सबको बुलाया जाता था और उस नाटक में कुछ लेसन पढ़ाने के लिए या भगवान की शक्तियों को बताने के लिए कुछ एक्ट परफॉर्म करके बताया जाता था, तो उसी को कह देते थे ड्रामा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चर्च के अंदर ही होता था। धीरे धीरे ये क्या है, गांव में, घर घर, मतलब छोटे से गांव में लोग जा जाकर परफॉर्म करते थे, उनको लेसन्स देते थे। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। अब हम इसके देखते हैं कुछ एलिमेंट्स। चलिए देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है ड्रामा में, कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ड्रामा के। ओके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्लॉट, बेसिक स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले। मतलब कथानक जिसको कह देते हैं कि इसकी कहानी क्या है। उस प्लॉट के अंदर राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, डेनोमेंट, ओके, सीन सेटिंग, ओके, एक्सपोजिशन होता है, मतलब जहाँ सीन सेटिंग वगैरह दिखाई जाती है। उसके बाद क्या है, राइजिंग एक्शन, धीरे धीरे स्टोरी आगे की ओर बढ़ती है। फिर क्लाइमैक्स आता है, फिर फॉलिंग एक्शन आता है और फिर डेनोमेंट होता है। प्लॉट के 5 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, आगे प्लॉट भी 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है, मतलब जहाँ सीन सेटिंग बताई जाती है। फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर उसका क्लाइमैक्स आता है, फिर फॉलिंग एक्शन और फिर क्या है, डेनोमेंट, मतलब फाइनल आउटकम ऑफ द स्टोरी। तो इस तरीके से प्लॉट जो है 5 भागों में बांटा होता है। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है प्लॉट। सेकेंड है कैरेक्टर, कि पीपल एंड समटाइम एनिमल सब्जेक्टेड इन ड्रामा। तो इसमें कभी कभार पीपल भी होते हैं, कई बार क्या है, एनिमल्स भी होते हैं, और क्या है, सुपरनेचुरल पावर्स भी आ जाते हैं, वो भी इनके करैक्टर्स में आ जाते हैं। तो ड्रामा में कुछ करैक्टर्स भी होते हैं। ओके, लेकिन मोस्टली जो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है उसमें से सुपरनेचुरल पावर्स बहुत कम यूज़ की जाती हैं, क्योंकि उनको दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ह्यूमन करैक्टर या एनिमल करैक्टर ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इसका सेकेंड एलिमेंट है करैक्टर्स। थर्ड है सेटिंग। सेटिंग इज़ द प्लेस टुगेदर विद अदर कंडीशन सच एज इन्वायरमेंट एंड टाइम। तो सीन सेटिंग क्या है, किस समय हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, मतलब आसपास की स्थिति का वर्णन करना कि वहाँ क्या कुछ चल रहा था, किस समय की बात है। ठीक है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट का वर्णन करना क्या कहलाता है, सीन सेटिंग। ओके, सेटिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट है थीम, मैसेज दैट इज़ इंटेंडेड टू बी एक्सप्रेस थ्रू ड्रामा। तो इसकी थीम होती है कि इस ड्रामा से हम क्या मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो उसकी थीम है। उसके बाद क्या है,
नेक्स्ट एलिमेंट है जेनरे, टाइप ऑफ ड्रामा कि ड्रामा कैसा है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है। फिर है ऑडियंस, द ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉच द प्ले, ऑडियंस होती है जो लोग देखते हैं। तो ये 6 एलिमेंट थे ड्रामा के। चलिए अब हम देखते हैं कि ड्रामा के टाइप, कितने टाइप का ड्रामा होता है। देखिए, तो 4 मेन टाइप हैं ड्रामा के। वैसे तो कई तरह का ड्रामा होता है, लेकिन मेन टाइप जो हैं 4 हैं, ठीक है, उसी को हमने याद रखने हैं। 4 मेन टाइप है। बाकी क्या है कि बहुत सारे ड्रामा के टाइप देखे जाएं तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेन टाइप इसके 4 ही हैं। सबसे पहले हैं कॉमेडी। कॉमेडी इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट एम्स टू मेक द ऑडियंस लाफ। कॉमेडी एक हास्य नाटक बोलते हैं कि एक ऐसा ड्रामा होता है जो ऑडियंस को हंसाता है, ठीक है, मतलब हैप्पी एंडिंग होती है जिसकी। इट्स टोन इज़ लाइट एंड मोस्टली हैज़ एन हैप्पी एंडिंग। इसकी टोन जो है लाइट होती है, मतलब हंसी मजाक में बड़ा अच्छा माहौल, कहीं भी उदासी दिखाई नहीं देती। बहुत होती भी तो माइनर, बहुत कम उदासी होती है, और हैप्पी एंडिंग होती है इस कहानी की, ठीक है। तो एक तरह की कॉमेडी मूवी देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमने कोई कॉमेडी मूवी देखी है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कॉमेडी। नेक्स्ट है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज़ अ सीरियस प्ले दैट हैज़ अ सैड एंडिंग। तो ट्रेजेडी क्या है, एक सीरियस प्ले होता है जिसकी एंडिंग भी बड़ी सैड होती है, दुख भरा अंत होता है, दुखांत बोलते हैं। कॉमेडी है सुखांत, जिसका अंत सुख भरा हो, और ट्रेजेडी है दुखांत, जिसका अंत दुख भरा हो। ट्रेजेडी इज अ सीरियस प्ले दैट हैज़ अ सैड एंडिंग। मर्डर्स, डेथ, इनसैनिटी एंड पेन आर अमंग द मोस्ट कॉमन आइडियाज इन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में ज़्यादातर क्या होता है, या तो मर्डर्स होते हैं, डेथ्स होती हैं, किसी की मौत हो जाती है, किसी का कत्ल हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, या कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन को सहन करता है। जो मेन हीरो है उसको बहुत ज़्यादा दुख दर्द, ठीक है, सहन करने पड़ते हैं, और उसका ही डाउनफॉल होता है, अपनी किसी कमी की वजह से उसका पतन हो जाता है। मेन कैरेक्टर यूजुअली हैव सम काइंड ऑफ वीकनेस और डिफेक्ट दैट कॉजेज देयर डाउनफॉल। मतलब जो मेन कैरेक्टर है इसमें, उसमें किसी ना किसी प्रकार की थोड़ी वीकनेस होती है, कोई कमी होती है, और उसी कमी के चलते क्या है, उसका पतन हो जाता है, ठीक है, वो मर जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, या वो पागल हो जाता है अपनी किसी कमी की वजह से, अपनी किसी गलती की वजह से। ओके, तो ये होती है ट्रेजेडी। नेक्स्ट है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है, मतलब एंडिंग भी अच्छी होती है, लेकिन बीच में सॉरोफुल एक्ट भी बहुत होते हैं। ट्रेजिक कॉमेडी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रामा दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, एक विशेष प्रकार का ड्रामा है जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों की विशेषताएं होती हैं। इट मीन्स दैट सच प्ले मे बी सैड बट हैव एन हैप्पी एंडिंग। इसका मतलब है कि प्ले जरूर सैड हो सकता है, ठीक है, उसमें जो घटनाएं हो रही हैं बड़ी दुख भरी होती हैं, लेकिन अंत में आकर सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है, हैप्पी एंडिंग होती है, उसको ट्रेजिक कॉमेडी बोल देते हैं। और इट मे बी सीरियस विद सम एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर, ओके, इमर्जिंग थ्रू आउट द होल प्ले। तो इसमें क्या है कि थोड़े हंसी मजाक के एलिमेंट्स होते हैं जो कि सारे प्ले में दिखाई देते हैं। मतलब लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, ओके, और क्या है बीच बीच में क्या है सोरोफुल इवेंट आ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहानी सैड चल रही है, बीच में कुछ क्या है हास्यपूर्ण एक्ट आ गए, हास्यपूर्ण घटनाएं हैं, उसको भी हम ट्रेजेडी कॉमेडी कह देते हैं, ट्रेजिक। और इट मे बी सीरियस विद सम एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इमर्जिंग थ्रू आउट द होल प्ले। तो ये चीज़ बता ही दिया कि सीरियस एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन बीच में थोड़ी बहुत हास्य होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, मेलोड्रामा। ओके, मेलोड्रामा इज़ द लास्ट वन टाइप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ ड्रामा। जो आपको मैंने 4 प्रकार के ड्रामा बताए हैं, उनमें से लास्ट है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या चीज़ है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रामा इन विच एवरीथिंग इज़ हाइपरबोलाइज्ड। मतलब ऐसे ड्रामा को कहते हैं जिसमें हर चीज़ बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई हो, ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण हो, कोई भी चीज़ नॉर्मल ना दिखाई गई हो, बढ़ा चढ़ा कर। यूजली थीम्स डिपिक्टेड इन मेलोड्रामास आर सिंपल एंड विदाउट एनी अनप्रिडिक्टेबल प्लॉट ट्विस्ट। मतलब इसमें जो थीम होती है बड़ी तो बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। एक सिंपल सी थीम पर एक बहुत बड़ा नाटक तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। और मेलोड्रामाज में प्लॉट्स जो होते हैं ना, पता नहीं चलता, प्लॉट ट्विस्ट होते हैं ना, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है जिसको पहले से नहीं बताया जा सकता कि आगे जाकर होने क्या वाला है, ठीक है। तो
ये 4 टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट ड्रामा थे। एक चीज़ आपको और बता दूं, क्लोजेस्ट ड्रामा क्या होता है। क्लोजेट ड्रामा होता है, अ क्लोजेट ड्रामा इज अ प्ले दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म ओके ऑन स्टेज बट रीड बाय सॉलिटरी रीडर और समटाइम आउट लाउड इन ए स्मॉल ग्रुप। मतलब ये एक ऐसा प्ले होता है, ऐसा ड्रामा होता है जो क्या है कि परफॉर्म नहीं किया जाता, बस उसको बैठ के पढ़ सकते हैं, या तो अकेले बैठकर पढ़ सकते हैं या किसी को बोलकर सुना सकते हैं उस कहानी को, उसको बोल देते हैं हम क्लोजेट ड्रामा। तो ये था क्लोजेट ड्रामा। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे ड्रामा के टाइप भी हो गए, ड्रामा की डेफिनेशन भी हो गई, और कंप्लीट इसका मैंने आपको एनालिसिस कर दिया कि ड्रामा चीज़ क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।